इतना बड़ा। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ एक डेंजरस मिशन, ट्रिगर्ड इंसान का हेट पेज। बाय द वे ये हम तो पैदाइश बदमाश है, लेकिन ये सब आप घर पर करने से पहले एक बार सोच समझकर और पूरी सावधानी के साथ कीजिए। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ एक डेंजरस मिशन ही बोल सकते हैं, ये कोई मिशन से कम नहीं है। तो आज मैं बनाने वाला हूँ ट्रिगर्ड इंसान का हेट पेज। बाय द वे ये सब तू कर क्यों रहा है? क्यों? मेरी मर्जी। ऑल्दो मिलेगा भी क्या तुझे ये सब करके? वो जो सुकून होता है ना, जो दिल में आता है किसी को हेट करने से, मतलब मैं हेटर नहीं हूँ वैसे ट्रिगर्ड इंसान का। वैसे मैं उसकी वीडियोस अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो तो देख लेता हूँ। भाई देखो मैं फुकरा इंसान को फॉलो करता हूँ, ट्रिगर्ड इंसान को उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हेटर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह करने वाला हूँ इस चैलेंज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें करना है एक अकाउंट क्रिएट, तो फटाफट से वो कर लेते हैं। किस साइड दिखाओ, इस साइड या इस साइड? इस साइड जो एडिटर देख लेगा, मतलब मैं ही एडिटर हूँ वैसे बाय द वे। तो अब तो अकाउंट तो क्रिएट हो गया है, अब बारी है एक डीपी लगाने की। अबे प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं इसको। हाँ वही डीपी, सॉरी व्हाट्सएप के ज़माने से हूँ मैं। तो डीपी लगानी तो है, लेकिन कोई नॉर्मल फोटो तो नहीं लगा सकते, तो उसके लिए एक फटाफट से एक डीपी क्रिएट कर लेते हैं। तो फटाफट से चला आता हूँ मैं पिक्सल लैब में। को क्रिएट तो करने दो, माना कि वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ना आपको कि कैसे क्रिएट किया, मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए या नहीं। तो वही मैं ट्रिगर्ड इंसान की एक फोटो लगाती हूँ और उसके ऊपर वो जो हेड वाला है वही लगा लेता हूँ। तो अब हमारी डीपी लग रही कुछ इस तरह, इस तरह। तो अब बारी थी उसको डीपी पे लगाने की, प्रोफाइल पिक पर लगाने की। लेकिन मैं क्यों बदलूं, चैनल मेरा है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो डीपी लगा लेता हूँ, मैं डीपी बोलूँगा। और अब बारी थी कुछ कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, जो भी कहो उस, या फिर बायो, सॉरी नो कैप्शन नो डिस्क्रिप्शन, बायो लगाने की। तो फटाफट से बायो भी लगा लेता हूँ। तो बायो में मैं कुछ लिखता हूँ ऐसा, इफ एनीवन हेट्स ट्रिगर्ड इंसान ही इज माय बिगेस्ट फ्रेंड। छोटे बच्चियों का यूट्यूबर और यूट्यूबर विदाउट अ ब्रेन। तो अब बारी थी हमारे फॉलोअर्स को बढ़ाने की, मतलब अगर मैं ऐसे ड्राई लिख रील्स तो डालूंगा ही, लेकिन उसके पहले कुछ थोड़ा तिगड़म भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ सारे फैन पेजेस और जो ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, प्रेरणा, लाभ सबको फॉलो। तो ये सब करते करते रात हो जाती है। तो उसके बाद मैं रात को फटाफट से ये एडिट करने बैठ जाता हूँ, कुछ क्लिप्स, ब्रेन रॉट रील्स। ये मैंने कुछ 4, 5, 10 रील एडिट कर ली है। अब बारी थी, तो अभी टोटल मैंने 143 लोगों को फॉलो कर रखा है, मतलब उन्हीं के फैन पेजेस। तो चलो फिर फटाफट से इन सबको अपलोड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रील अपलोड हो चुकी है। तो कंटिन्यू हर रोज़ रील अपलोड कर रहा था 2-3 दिनों तक, लेकिन मेरे को कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। 100-200 व्यूज़ इतने ही आए। अब टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाने का, तो मैं फटाफट से चला जाता हूँ उन सभी के फैन पेजेस के पोस्ट पर, उनके ऊपर कमेंट कर लेता हूँ। मतलब इतना भी गंदा कमेंट नहीं, लेकिन नॉर्मल हेट कमेंट करने लग जाता हूँ, छपरी बच्चों का यूट्यूबर बड़ा 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 ऐसे छोटे छोटे कमेंट्स कर लेता हूँ। तो अब आ रहा है उनका रिएक्शन, देखते हैं आता है या भी नहीं। 6 hours later. तो हमारा फर्स्ट हिट आ चुका है, मतलब इस एक फैन पेज ने हमारा लिखा है, जो मैंने जिसके ऊपर कमेंट किया था उसको मेंशन करके स्टोरी में लगाया है। तो गाइस जाके इसको प्यार दे दो थोड़ा सा, मतलब ये कुछ इस तरह से स्टोरी लगा लेती है। और उसके बाद मेरा तो कमेंट एक ही था, टरक। वहीं पे जो मैंने एक फैन पेज पे कमेंट किया था उसका भी रिप्लाई आ जाता है, हेट करके उन्हीं को फॉलो करने और उनके फैन पेजेस को फॉलो करने वाले लोग चाय पिए लोग। और एक तीसरे फैन पेज पर भी मैंने कमेंट किया था, उस पर मैंने कमेंट किया था बच्चों का यूट्यूबर। तो उस पर उसका रिप्लाई आता है, फक हम बच्चा नहीं है, तू होगी बिना किसी काम के हेट करने वाले लोग तुम। तो उस पर मैं सिंपल से रिप्लाई करता हूँ, ओके चिल, इसमें बच्चों जैसे रोने की क्या बात हो गई। जो मैंने इसके ऊपर कमेंट के ऊपर रिप्लाई, मेरे रिप्लाई के ऊपर उनका जो रिप्लाई था उसके ऊपर जो मैंने रिप्लाई किया, ये देखकर वो मुझे सीधा ही ब्लॉक कर लेती है और स्टोरी भी गायब हो जाती है अपने आप क्या ब्लॉक हो गया तो स्टोरी गायब, मेरे को नहीं दिखेगी, बाकियों को तो दिख सकती है। एक और ये मेरी रील के ऊपर कमेंट आ जाता है, इतना बड़ा। मुझे बस यही बात समझ नहीं आती कि अगर तुमको कोई पसंद नहीं है, व्हाई यू पीपल श्री मतलब ये मतलब नहीं मेरे को, पीपल सिर्फ हेट अबाउट समवन, लाइक सीरियसली व्हाट डू यू गेट बाय डूइंग दिस?
If you don't want to see edit person, then just scroll down. Why making pages like this? And imagine everyone hating on you. How will you feel then? अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में नहीं। तो उसके ऊपर भी मेरा एक सीधा कमेंट था, कमेंट मतलब रिप्लाई था कि सेम आई फील अबाउट यू, यू डोंट लाइक माई पेज देन जस्ट स्क्रॉल डाउन। तो और एक कमेंट आया था, तो उसमें लिखा था यू आर गे। तो उस पर भी मैंने अपने दिमाग को बिना काम पे लगाए एक सिंपल सा रिप्लाई कर देता हूँ। वो तो ट्रिगर्ड इंसान के फैंस है ना। लेकिन ये सब तो तूफान से पहले की शांति थी, मतलब उसके बाद जो होने वाला तो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरी फील्डिंग सेट थी। मतलब कि इन लोगों ने मुझे एक जीसी में ऐड किया था। जो भी ट्रिगर्ड इंसान से के सभी फैन पेजेस है उनका एक जीसी है, और उस जीसी का नाम क्या पता है? हेटर्स की MKC। ये सब देख के तो मैं तो डर ही गया, ऐसा उन लोगों का लगा हुआ। तो मैं उस जीसी को ओपन कर लेता हूँ। इस जीसी में ऑलरेडी एक युद्ध चल रहा था, दूसरा हेटर था, एक और कोई तो वो मेरे को नहीं पता वो, लेकिन उसी के बीच में मैं आग लगाने मुझे भी कोई ऐड कर लेता है। इनका ही कोई फैन पेज था। उस जीसी पर मैं और एक काम कर लेता हूँ, जो मैंने रील एडिट की थी वो फटाफट सेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक वॉइस नोट था, तो वो भी आपको सुना देता हूँ। क्या है? देखो तुम्हारी आईडी ब्लॉक की, करने दो भाई। रुचिका दी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं ना, कोई हेटर हमारी आईडी ब्लॉक कर दे। अच्छा है ना, ये हेटर से छुटकारा तो मिलेगा भाई। मारेंगे चाकू निकलेगा खून, मारेंगे चाकू निकलेगा खून, सोनी डार्लिंग का बर्थडे कमिंग सून। आवाज के ऊपर नो कमेंट्स, नो रेसिज्म। तो आगे पढ़ लेते हैं। और क्या है इस जीसी में? जो मैंने रील सेंड की थी उसको रिप्लाई और करता है, तूने नीचे भैया के नाम का अकाउंट बनाया भी कैसे? इंस्टाग्राम ओपन किया, जो क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक किया और अकाउंट बना लिया, सिंपल। ये एक बंदी लिखती है, तुम लोगों को काम ही नहीं है इसलिए आ जाते हो हेड देने दोगले लोग। तो मैंने भी सिंपल चिल करके एक रिप्लाई दिया, हाँ तो क्या हो गया? वैसे तुम अकेली हो, तुम्हारी बच्चों की सेना किधर है? स्कूल में। oh, no! लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसका मेरे को अंदाजा भी नहीं था। तो इसी बंदी का और एक रिप्लाई आ जाता है, ट्रिगर्ड इंसान हेटर, तेरा अकाउंट उड़ाने मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये देख को तो मेरी तो फट जाती है, मैं तो एकदम से डर ही जाता हूँ। तो मैं इतने में इनसे माफी मांगने ही वाला था, लेकिन 2 रुपया ओवर एक्टिंग के काट लेना। 2 रुपया क्या 4 रुपया की ओवर एक्टिंग थी। तो मैंने तो इस पर एक सिंपल कमेंट कर दिया, हाँ तो उड़ा दे, क्योंकि मेरे को तो इस अकाउंट को कुछ पड़ी नहीं थी। तो मेरा तो बस 1 वीक का चैलेंज था, और इनको मेरा अकाउंट उड़ाने में 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा, या फिर 1-2 दिन। उतने में मेरा ऑलमोस्ट तो चैलेंज कंप्लीट हो ही गया था, इसलिए तो मैंने बोला उड़ा दे।